सेशन शुरू होने के टाइम पे कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर किसी भी जर्नी में होती है तो उस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होता है आपका निर्धारित लक्ष्य। आपका निर्धारित लक्ष्य ये डिसाइड करता है कि आप बेसिकली क्या अचीव करने के लिए किसी मंजिल की ओर जा रहे हैं। तो जब तक वो मंजिल डिसाइड नहीं है तब तक आप ये मान के चलें कि आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लेना है, एक टारगेट सेट कर लेना है कि इस बार मुझे अपने एकेडमिक्स में या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो भी चीज़ें आपकी आने वाली हैं उसमें इस बार मेरा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं ये रहने वाला है कि मैं इस बार, मान लीजिए सपोज दैट आपने 85% का अपना टारगेट सेट किया या आपने 75% का टारगेट सेट किया, दैट मीन्स आपका ये परसेंटेज टारगेट हो गया। इसके अलावा आप टारगेट और भी चीज़ों का सेट कर सकते हैं। टारगेट आप ऐसे सेट कर सकते हैं कि आपको किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आपका 10th क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो पर्टिकुलर आप 2 या 3 सब्जेक्ट को आपने टारगेट किया कि इन 2 या 3 सब्जेक्ट को मुझे इस तरीके से पढ़ना है कि पढ़ाने के बाद मैं पढ़ा भी सकूं, पढ़ा भी सकूं। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि टारगेट आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, टारगेट आपने सेट किया है, टारगेट जब तक सेट नहीं होगा तब तक आप अधूरे हैं। अब एक बार आपने टारगेट सेट कर दिया है, अब टारगेट सेट करने के बाद में अब आपका जो दूसरा जो कार्य रह जाता है वो ये रह जाता है कि उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या जरूरी संसाधन है, क्या क्या जरूरी हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन इसमें हमें हेल्प करने वाला है, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी जर्नी होने वाली है, आपकी यात्रा होने वाली है, उसमें बेसिकली आपका व्यवधान डाल सकती है। तो आपको वो डिस्ट्रैक्शंस भी कट आउट कर देने हैं, उन चीज़ों को आपको जुटा लेना है जो आपको हेल्प करने वाली हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक नए आयाम को जोड़ने वाला है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें, फोकस को पैना करें एक तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने जो भी निर्धारित लक्ष्य रखा है वहाँ के लिए आपने टाइम भी एक डिसाइड करना है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक आपका एक अप्रोच रहती है जिससे हम कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट मतलब एज फॉर स्पेसिफिक, व्हाट इज योर टारगेट एक्चुअली यू हैव डिसाइडेड। एंड स्मार्ट के बाद में जैसे हमने आपका स्पेसिफिक टारगेट आपका सेट किया है, टारगेट सेट करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट गोल रहता है वो रहता है आपका मिजरेबल। दैट मीन्स आपका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं वो मिजरेबल है या नहीं है, क्या आप पा सकते हो नहीं पा सकते हो, मिजरेबल। दैट मीन्स आप उसके सारे एक्सपेक्ट को मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टारगेट, आपने जो भी अचीव आपका जो सेट किया है वो कहीं ना कहीं वो आपका टारगेट अचीवेबल है या नहीं है। अचीवेबल मतलब आप क्या वास्तव में उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्या आपके अंदर वो काबिलियत है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, ये सारी चीज़ों का आपको आकलन करना है। जब आप ये सारी चीज़ों का आकलन कर लेंगे तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे वेदर यू आर रेडी और नॉट। कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि हमने पहले ही आपने क्या किया, पहले शूट कर दिया उसके बाद में टारगेट को सेट किया, वो आपको वो नहीं करना है। वो आपको वो कहते हैं लाइट कैमरा एंड एक्शन, वही वाली चीज़ें रखनी है। पहले सारी चीज़ें सीक्वेंस में लगा दीजिए, सीक्वेंस में लगाने के बाद में तब आप पर्टिकुलरली आपको क्या करना है, टारगेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद ही टारगेट को हिट करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका अचीवेबल हो गया, रिलीवेंट होना चाहिए। रिलीवेंट मतलब जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वो सभी के सभी कार्य आपके इस तरीके से होने चाहिए कि आप क्या करें कि वही कार्य करें जो आपके गोल को हेल्प कर रहे हैं। आप वो चीजें ना करें जो आपके गोल में हेल्प नहीं करें। दैट मीन्स आपका कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट क्या कर रहा है, घंटों मोबाइल में लगा है, रील्स देख रहा है, फ्री फायर चला रहा है, या आपका और भी चीजें जैसे आपका फ्रेंड सर्कल में आपका कस्टम चला रहा है। या कई बार मैंने एक चीज और नोटिस किया कि जो भी हमारे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनके बीच में हम देखते हैं कुछ चीजें पोल्स टाइप का चलता है, वो उसमें वोटिंग करा रहे हैं, उसके बाद में आउटपुट क्या आ रहा है, बस वोटिंग पड़ी, एक बंदा जीत गया कि एक हार गया, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या खेल चल रहा है। भाई ये चीजें मत करो। ये सारी की सारी वर्चुअल जो चीजें हैं, सोशल मीडिया की जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपका जो कीमती समय है, अभी आप कहाँ हैं, एनर्जेटिक फेज में है अपने जर्नी, आपका जो भी आपका जो लाइफ का फेज है ना, ये वो फेज है जहाँ आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप उन चीजों को वहां पर एक तरह से खत्म कर रहे हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मत करिए, भूल जाइए इन चीजों को। आपको क्या करना है, आपको वो चीज करनी है जो रिलेवेंट है आपके गोल के लिए। वो जरूरी चीजें क्या हैं जो आपको करनी है, उन्हें हटा दो जो नहीं है जरूरी भाई। नेक्स्ट एक और चीज मैं बताऊंगा, स्मार्ट में आपका लास्ट चीज आता है आपका टाइम।
आपका जो भी टाइम बाउंड आपका अप्रोच है, दैट मींस आपको 10th की तैयारी तो करनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सपोज दैट वो 10th की तैयारी करने आ रहे हैं, अब 10th की तैयारी करते समय उनकी जो कमियां हैं वो ये है कि वो टाइम का कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। वो कर क्या रहे हैं बेसिकली, वो भाई साहब ये कर रहे हैं कि 10th की तैयारी कब शुरू करनी है ये उन्हें पता नहीं, 10th की तैयारी कब आपका एंड हो जानी चाहिए, कब रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए, किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पता। जब एग्जाम टाइम आ जाता है नजदीक में, फिर क्या करते हैं, फिर एकदम से आते हैं, सर कुछ कर दीजिए, कोई तो गुट्टी पिला दीजिए। भाई इस दुनिया में कोई गुट्टी नहीं है, एवरीथिंग हैव अ रियल प्रोसेस। उसी प्रोसेस से गुजरेंगे, बेहतर रिजल्ट आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। वो कहते हैं ना कि सक्सेस की भी एक रेसिपी होती है। पनीर बनाना है, पनीर बनाने की रेसिपी है, सक्सेस भी ऐसे ही आती है, एक रेसिपी के द्वारा चलना पड़ेगा। मतलब आपको एक पर्टिकुलर जो नियम कानून उन बच्चों ने अप्लाई किए जो सफल हुए, वही आपको भी अप्लाई करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते क्या कि आप बहाने बना लो, सक्सेस भी आप हासिल कर लो, नहीं, हर चीज पैरेलल में नहीं चल सकती, इस बात को मान लो। अभी यंगस्टर हैं आप, आपको चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, आपके टाइम की वैल्यू क्या है आपको समझ में नहीं आएगी। अभी आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, दबाव नहीं है, इसका मतलब यह है कि भाई आप अभी बहुत फ्री माइंड हैं। खाने के लिए घर वाले दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े घर वाले दे रहे हैं, मोबाइल भी घर वालों ने दिलाया है, अपनी जेब अपनी मेहनत से आपने अभी तक कुछ नहीं अचीव किया। घर वाले क्यों दे रहे हैं पता है आपको, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे थोड़ी सी उम्मीद है कि आप ही कामयाब हो जाए, अपने लिए नहीं आपके लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीजों का मिसयूज कर रहे हैं। सर उनका मिसयूज मत करो, जो भी रिसोर्सेज आपके घर वालों ने आपको दे दिए हैं बहुत बड़ी सौगात है, हर इंसान को ये चीजें नसीब नहीं है। इन चीजों को समझो और जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी समाज में बदलाव आ जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल ओपन हो रहे हैं, एक बात का और ध्यान रखना है, लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, कैसे अचीव करना है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सबसे जो चीजें हैं जरूरी, अब ये है कि इस लक्ष्य को अचीव करने में कौन कौन हेल्प करने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो 2 लोगों का रहता है। मैं कहूंगा पर्टिकुलरली बेसिकली आपका 3 लोगों का रहेगा। सबसे पहले तो आप खुद, दूसरे आपके पेरेंट्स, और तीसरे आपके जो टीचर्स हैं। इन 3 लोगों का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा बाकी सारी चीजें अनावश्यक हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। कैसे, जैसे समझने की कोशिश करते हैं, आपको तैयारी करनी है, आपको रिजल्ट हासिल करना है, आपको बेहतर चीजें उपलब्धियां हासिल करनी है, मतलब सारी चीजें आपके हाथ में है। अगर आपने कमियां की तो रिजल्ट आपका खराब होगा। दैट मीन्स आपको क्या करना है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है कि भाई साहब आपको जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो रिलेवेंट करिए, आवश्यक चीजें करिए, अनावश्यक मत करिए, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरा, अब हम बात करेंगे आपके पेरेंट्स के बारे में। कई बार पेरेंट्स अनावश्यक रूप से भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ये चीजें फेस की हैं, मैं देख रहा हूं चीजों को। पेरेंट्स भी कई बार ऐसी चीजें कर रहे हैं बच्चों के साथ जो उनके आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक हैं। अगर बच्चे को जरूरत नहीं है, आप मोबाइल क्यों दिला रहे हैं? आपका बच्चा फ्री फायर खेल रहा है, घंटों घंटों मोबाइल चला रहा है, आप क्यों जूते नहीं लगा रहे उसमें? भाई लगाओ, समय ये अभी खा लेगा, नहीं तो आपको जूते मारेगा वो आने वाले भविष्य में। तीसरा, टीचर्स की ये जिम्मेदारी है भाई। टीचर्स को जब भी आप सेलेक्ट करें, अगर आप कहीं कोचिंग्स लेने जा रहे हैं या किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली, तो टीचर्स आपका वो भूमिका निभाते हैं जो एक तरह से आपका फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, बिल्डिंग वो बना रहा है व्यक्ति। एक तरह से जो भी चीजें आपको दे रहा है वो एक टीचर दे रहा है, कहीं ना कहीं उसे पता है एक रोड मैप में कैसे आपको आगे बढ़ना है। वही व्यक्ति आपको सिखाएगा, क्या मैथ्स है, क्या साइंस है, क्या इंग्लिश है, क्या एसएसटी, क्या हिंदी, इस तरीके सारी चीजें वही सिखा रहा है, क्या फीस क्या पेमेंट। अब अगर वही व्यक्ति आपका अगर कहीं ना कहीं उन चीजों के काबिल ही नहीं हो, फिर तो ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आप टीचर को सेलेक्ट करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, जब भी आप किसी टीचर के बारे में आप डिस्कस करने जाएं या सर्च करने जाएं, पहली चीज ये निर्धारित करें उस व्यक्ति का एजुकेशन क्या रहा है। एजुकेशन, कितना पढ़ाई किया है, कहां से उसने पढ़ाई किया है, यह भी जरूरी है। 2 चीजें। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, जब भी टीचर को आपका सेलेक्ट करने की बात आए तो दूसरा ये आपको सर्च करिए कि आपके जो टीचर्स हैं उनकी अब तक की अचीवमेंट्स क्या हैं। अगर आप अचीवमेंट्स आप देखेंगे, इसका मतलब है उन्होंने अभी तक क्या क्या रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वेदर दे आर वैलिडेटिंग देयर प्रोमिसेस और नॉट। अगर ऐसा नहीं है, उनके द्वारा रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तीसरी बात,
जब भी हम टीचर्स की बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ध्यान रखना है आपको। टीचर्स का बात करने का तरीका एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालता है। तो इसीलिए जब भी किसी टीचर के पास जाएं, उनके कम्युनिकेशन स्किल का भी विशेष ध्यान रखना ही रखना है। तो जब भी टीचर सेलेक्ट करना है, एक तो एजुकेशन, दूसरा उनका कम्युनिकेशन स्किल है, तीसरा उनका एक्सपीरियंस है, चौथा उनका रिजल्ट। सारी चीजें आपको देखनी है। जब तक ये सारी चीजें मैच ना हो, किसी भी टीचर को अपना गुरु न माने। आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या ये है, समाज में सही से पढ़ाने वाले लोग हैं नहीं भाई। और अगर ये नहीं है, इसकी वजह से ये समाज खोखले स्टूडेंट पैदा कर रहा है। मैंने बहुत सारे स्कूल मैनेजर्स या जो भी टीचर्स अभी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को देखा है, परखा है, वो समाज को सही दिशा में लेके नहीं जा रहे हैं। ये मैं आपका एक तरह से जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने देखा है, जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ा रहा है उस व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अदर सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, जो मैथ पढ़ा रहा है उसको अदर सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं आप स्टूडेंट के साथ में गलत कर रहे हैं। आप समाज को सही दिशा में लेके नहीं जा रहे हैं। केवल वही टीचर्स अपॉइंट किए जाए बच्चों के लिए जो आवश्यक हैं। बच्चों का गोल ओरिएंटेशन कराइए, बच्चों का करियर पाथिंग कराइए। नहीं करा रहे आप लोग, क्यों नहीं करा रहे भाई? ये जिम्मेदारी है। एक बच्चा ना आपके पास पढ़ने आ रहा है, वो केवल एक स्टूडेंट नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके हाथ में उस समाज ने सौंपी है, उस फैमिली ने सौंपी है, जो अपने बच्चे को कामयाब होता हुआ देखना चाह रहा है। कामयाब मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कामयाब वो कहीं जाके जॉब करेगा या कुछ होगा। कामयाबी इससे तय नहीं हो रही है। कामयाबी इस बात से तय हो रही है क्या वो एक अच्छा इंसान बन पा रहा है। तो इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखें कि आप फ्रेंड, आपका जो भी आपका स्कूल टीचर्स वगैरह है, उनको सही से सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट, अगली जो बात मैं करूंगा उसको आप विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी स्कूल में जा रहे हैं, कल से 1 जुलाई स्टार्ट है, आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। कौन कौन आपके फ्रेंड सर्कल में है, इस बात को देख लीजिए। कहीं आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है जो गर्त में जा रहा है। कहीं आप ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में तो नहीं फंस गए हैं जिनके लाइफ में कोई गोल है ही नहीं। जरूरी बन जाता है ये। अगर आप ऐसे लोगों के बीच फंस गए तो समझ लो कि आप अगर बहुत अच्छे भी हैं ना, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज द पीपल ऑलवेज फोर्स यू टू डू दैट इज अननेसेसरी। अनावश्यक चीजों के लिए प्रेशर बनाया जाएगा आपके ऊपर, आपको करनी पड़ेंगी। बहुत सी वो आदतें आपको लगानी पड़ जाएंगी जिनकी जरूरत आपको नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आप उसको सेलेक्ट करें। प्यारे साथियों, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको पर्टिकुलरली अपने मोबाइल फोन का जो यूज है उसको बहुत ही ढंग से करिए। उसको चलाना एक कला है। ये वो अलादीन का चिराग है जो आपको भस्म भी कर सकता है और आपके लिए एक भविष्य भी बना सकता है। इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। आप उसके मालिक हैं, वो आपका मालिक नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अभी के कंडीशंस ऐसी हैं कि वो आपका मालिक बना बैठा है। वो आपको जब चाहता है तब आपके हाथ में आ जाता है। वो जब चाहता है, जिस समय आपको चाहता है उस समय वो आपको चलाने लग जाता है। वो जो चाहता है वो आपको दिखाने लग जाता है। वो जो चाहता है वो आपसे करवा लेता है। वो आपका समय खा जाता है, वो आपके सपने खा जाता है, वो आपको स्ट्रेस दे जाता है। तो जरूरी यह है कि आप भैया इस अलादीन के चिराग को, इस जिन्न को सही से इस्तेमाल करना सीख लो। अदरवाइज आप इसे फिलहाल के लिए कम से कम छोड़ दो। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो कम से कम मोबाइल से दूरी बना लो, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं जान रहे हैं तो। अब बात अगर इस्तेमाल की आती है तो क्या करना है वो ध्यान से समझो। कुछ सबसे पहले अनावश्यक जो ऐप आपने रख रखे हैं उन्हें हटा दो। उसमें से सबसे पहला ऐप, आपके मोबाइल फोन में कभी भी फ्री फायर या कोई भी ऐसा गेम नहीं होना चाहिए जिसकी आपको लत लग जाए, पहली चीज। दूसरी बात, आपके फोन में कभी भी कोई भी इस तरीके का सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए जिसको बार बार आप स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आप कभी भी इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा ना बन जाएं जो आपको
अनावश्यक रूप से कनेक्ट किए हुए हैं। जैसे आजकल बहुत सारे बैटिंग ऐप आ गए हैं जिसमें सट्टा लगाया जा रहा है। बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, इसको भली भांति तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। उनका हिस्सा भी नहीं बनना है। ड्रीम 11 टाइप या और भी बहुत सारे ऐप हैं जो आपको फंसा रहे हैं, आपका भविष्य गर्त में लेके जा रहे हैं। कोई रमी खिला रहा है, कोई आपको क्रिकेट खिला रहा है। बहुत सारे ऐप हैं जो आपको अनावश्यक रूप से आपके मोबाइल में आके बस गए। नेक्स्ट, अगर आपने ये कर दिया, इसके बाद दूसरा जो काम है ये है कि आप ये देखिए कि आपके मोबाइल फोन में कौन कौन सी वो नेसेसरी चीजें हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। जैसे मैं बात करूं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब भी भाई भरा पड़ा है, हर इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर है। कौन सी यूज करें आप, उसके लिए दायरा निर्धारित कर दीजिए। मुझे पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें ही देखनी हैं, नहीं वो चीज देखनी मुझे जो मेरा समय, मेरा जो एनर्जी है वो खा रहे हैं, नहीं देखनी है। नेक्स्ट, मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप अगर ढंग से सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है। अगली जो बात है वो आपको एक और चीज जो समझनी है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। हर चीज के लिए टाइम निर्धारित कर दीजिए। टाइम ब्लॉकिंग का टेक्निक आप इस्तेमाल करिए। जो काम जिस समय के लिए दिया गया है उस काम को उसी समय पीरियड में ही निपटाइए। टाइम को डिले मत करिए, काम आपके अनावश्यक रूप से फैले हुए रह जाएंगे। आपकी लाइफ का मैनेजमेंट बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपकी लाइफ एकदम मैस बन जाएगी, उलझी हुई हो जाएगी बुरी तरह से। नहीं करने ये चीजें। क्या करना है आपको, पर्टिकुलरली इन चीज का ध्यान रखना है कि आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज आपको ऐड नहीं करनी है जो आपको अनावश्यक रूप से समय खा रही है। जैसे एक मोबाइल हो गया, ये बहुत समय खाता है। दूसरा, मैंने आपको संगति के बारे में बताया, आपकी दोस्ती के बारे में बताया, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में बताया, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो अगर आपको फोर्स करेंगे आप मना नहीं कर पाएंगे। वो आदतें भी मत पालो जो आपको रोज रोज समय खा रही है। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक के बारे में किसी दिन और डिस्कस करूंगा, थोड़ा समय मिलेगा तो। और भी कई सारी टेक्निक हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। मैं आपको ऐसी वीडियो और भी लाता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि टाइम को वहां लगाओ जहां जरूरत है, वहां नहीं जहां आपको जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक आखिरी संदेश देना चाहूंगा। अभी सूर्योदय क्लासेस जिस उद्देश्य के साथ समाज में कार्य कर रहा है, उस उद्देश्य में मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगा कि अभी 1 जुलाई से सूर्योदय क्लासेस पर जो भी स्टूडेंट अभी एडमिशन से लेने आ रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए सूर्योदय क्लासेस ने एक बात जिम्मेदारी उठाने का मुद्दा उठाया है। सूर्योदय क्लासेस अब इस बात की जिम्मेदारी उठाएगा कि समाज में बेहतर स्टूडेंट कैसे पैदा होंगे और हर वर्ग का बच्चा पढ़े, इसकी जिम्मेदारी भी सूर्योदय क्लासेस उठाने के लिए तैयार हो गया है। सूर्योदय क्लासेस आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर का कॉम्बिनेशन विद मिनिमम फीस भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अब मिनिमम फीस की ही बात आ रही है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, सूर्योदय क्लासेस पर अब जो फीस हम चार्ज करने वाले हैं वो ओनली यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए महीने की फीस में हम आपको एजुकेशन देंगे। किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोचिंग करना है, सूर्योदय क्लासेस सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए महीने में कार्य करेगा। इसके पीछे का हिडन मोटिव एक ही है, हर गांव गरीब किसान मजदूर का वो बच्चा पढ़े, वो सपने अपने पूरे करे जो उसने और उसके माँ बाप ने मिलकर देखे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात के लिए आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए कि हमसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो पाएं और हम एक बेहतर समाज का जो हमने सपना देखा है उसको हम साकार होता हुआ देख पाए। तो मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। नेक्स्ट, एक और चीज का ध्यान रखना है, जहां मैं बात करूंगा सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की अभी अगर मैं फीस की बात करूं, बहुत ज्यादा हाई फीस हो रही है मार्केट में। बहुत से लोग सीबीएसई बोर्ड की फीस 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1200 रुपए, बहुत सारे तरीके से फीस को चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इस सत्र से सूर्योदय क्लासेस सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी हर एक क्लास का फैकल्टी प्रोवाइड कर रहा है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है, लाइव क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है, एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है। हर वो चीज सूर्योदय क्लासेस पर मिलने वाली है जिसके लिए आज एक बड़े टेक फॉर्म आपके मार्केट में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक हिडन मोटिव ये, हम मिनिमम फीस, बेस्ट क्वालिटी
और बेहतर समाज के निर्माण के साथ कार्य कर रहा है। ये हमारा एक पर्टिकुलर उद्देश्य है, तो इसमें आप हमारी मदद करें। नेक्स्ट, अगर हम फीस की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के लिए हमारे यहाँ पे जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपका फीस हमारे यहाँ पे रखा गया है। हमारे यहाँ पे बस इसी बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि हम किस तरीके से इस गांव गरीब किसान मजदूर और उन अमीरों की श्रेणी को कैसे मैचअप में लेके आ पाए, कैसे उनको भी, जो गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, उनको भी वो सपने अचीव करने में सहायता मिले जो एक अमीर व्यक्ति देख सकता है, गरीब नहीं देख पा रहा है। तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना और मेरी बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार अपने स्कूल ज्वाइन करिए और आपसे मैं वादा करता हूं इस बार आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ना सिर्फ एकेडमिक में बल्कि अपने लाइफ में भी आप इंप्रूव होता हुआ देखेंगे। आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखा करिए। तो इसी के साथ में मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तब तक आप रखें आप लोगों अपना अपना ख्याल। तो इन सब चीजों के साथ में ही ऑल द बेस्ट और आप सभी का स्वागत है। सूर्योदय क्लासेस का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।